गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो परमाणु की संरचना चैप्टर है उसमें एक टॉपिक लेकर रखा है हमने, बताएंगे। तो टॉपिक हमारा आइसोटॉप जो होते हैं, आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक क्या होते हैं और इनका क्या मतलब होता है, इनकी परिभाषा को जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। तो समस्थानिक होते हैं इनकी जो सर्वप्रथम इनकी खोज जो हुई थी, इनकी सर्वप्रथम खोज जो हुई थी, सर्वप्रथम सर्वप्रथम खोज 1911 में। सर्वप्रथम इनकी खोज जो थी वो 1911 में किसने की थी? सोडी ने की थी। कौन? एक वैज्ञानिक थे, सोडी। उन्होंने की थी इसकी खोज। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्वों में इनकी खोज की। किसमें की थी? रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनमें, रेडियो एक्टिव तत्व है उनमें इसकी खोज की थी समस्थानिक की। तो क्या हुआ, समस्थानिक क्या होते हैं इनको जान लेते हैं एक तरीके से। तो जान लेते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक का सीधे से मतलब होता है, निकल के आता है कि सम मतलब समान, सम मतलब समान, और स्थानिक मतलब स्थान यानी कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक की क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक की क्यों होते हैं? परमाणु क्रमांक का मतलब है कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी, मेंडलीव ने आवर्त सारणी सबसे पहले संभारिक यानी कि उसके द्रव्यमान, तत्वों के द्रव्यमान के आधार पर जो सारणी दी थी, यानी कोई तत्व जैसे होता है, मान लिया हमने क्लोरीन ले ली, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, क्लोरीन और उसका परमाणु भार 40, लगभग 35.5, तो इतना परमाणु भार होता है। तो पहले जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी वो परमाणु भार के आधार पर दी थी, लेकिन बाद में क्या किया कि कुछ तत्वों के परमाणु भार पहले कुछ ज्यादा थे, अगला तत्व उसका परमाणु भार कुछ कम था। तो ये अपवाद आ रहे थे कि कम परमाणु भार वाला तत्व बाद में रखा है और ज्यादा परमाणु वाला तत्व पहले रखा है। तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे आर्गन है, आर्गन आर्गन 18 होता है, इसका परमाणु भार 40 होता है, और उसके बाद में पोटेशियम होता है 19 नंबर पे। तो क्या होता है कि उसका 39 था, तो 40 वाला पहले रखा हुआ था और बाद में पोटेशियम बाद में आया, लेकिन उसका परमाणु भार अधिक था, सॉरी उसका परमाणु भार कम था, तो जिस कारण क्या उसको बाद में रखा गया था। तो उस आवर्त सारणी दी थी उसमें बहुत सारे अपवाद आ गए थे, जिस कारण तत्वों का कोई क्रम निर्धारित नहीं हो पा रहा था। फिर उसने मेंडलीव ने जो थी कि उनको उन्होंने दोबारा आवर्त सारणी दी। किसके आधार पर? उन्होंने परमाणु क्रमांकों के आधार पर आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया। परमाणु क्रमांकों के आधार पर प्रस्तुत किया कि तुम 1 नंबर पे रहोगे, तुम 2 नंबर पे रहोगे, तुम 3 नंबर पर, तुम 4 नंबर पर। तो इस क्रम के आधार पर उन्होंने आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया, उस आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया। तो स्थान यानी कौन सा स्थान दिया गया? उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर उनको स्थान दिया गया। तो स्थान का मतलब है उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर, यानी वे तत्व हम कह सकते हैं, हम एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से हम इसकी डिफिनेशन को समझ सकते हैं कि वे तत्व जिनका परमाणु परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक समान परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार, परमाणु भार बोल सकते हैं, या हम द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं। एक ही बात होती है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या, जो ऊपर रखा हुआ तत्व का होता है वो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है। तो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न 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 होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे तत्व होते हैं वो हमारे कहलाते हैं, ऐसे तत्व जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो जिनके समान स्थान हो वो समस्थानिक हो जाएंगे, और जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न हो ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक आइसोटॉप्स कहते हैं। तो इनके एग्जाम्पल के रूप में हम समझ लेते हैं कि कौन से तत्व जो होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार जो भिन्न भिन्न होते हैं।
तो उसमें नंबर एक आता है जैसे हमारा 1s1, एक होता है 1h2 और एक होता है 1h3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एग्जाम्पल में जैसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, वो कौन कौन से हैं? नंबर एक 1s1, 1s2 और 1s3। यानी इनके जो परमाणु क्रमांक हैं, जो स्थान, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, तो उनके स्थानों के आधार कैसे हैं? परमाणु क्रमांक के आधार पर हैं। तो परमाणु क्रमांक इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें एक है। लेकिन परमाणु भार कैसा? इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें 3 है। तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है और परमाणु क्रमांक समान है। तो इसका नाम होता है प्रोटियम। 1s1 का नाम होता है प्रोटियम। 1s2 का नाम होता है पोर्टियम, उसका नाम होता है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम। और 1s3 का नाम होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम, 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 प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम। तो ये तीनों समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। इन्हीं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि समस्थानिक क्या होते हैं। तो हमने बात को जाना कि समस्थानिक क्या होते हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है वो हम बताते हैं संभारिक। इसका ठीक विपरीत जो है, संभारिक क्या होता है? संभारिक जान लेते हैं क्या होता है। संभारिक यानी कि संभारिक जो हमारे वो आइसोबोरस जो होते हैं, आइसोबोरस जो होते हैं, आइसोबोरस जो होते हैं क्या होते हैं? संभारिक। संभारिक, इसका भी मतलब वही निकल के आ रहा है। सम मतलब समान, समान होंगे, और भारिक मतलब भार। भार का मतलब क्या हुआ? भार का मतलब हुआ द्रव्यमान संख्या को, द्रव्यमान संख्या को, या द्रव्यमान, या परमाणु भार को, या क्या कहो? परमाणु भार, परमाणु भार को। तो क्या हुआ कि जो परमाणु भार यानी कि जो तत्व रखे ये परमाणु भार दे रखे हैं, ये वही भार है, तो ये समान है, बट परमाणु क्रमांक है उनके भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जिनका परमाणु परमाणु जिनके लिखो, जिनके परमाणु भार समान परंतु परंतु परमाणु क्रमांक, परंतु परमाणु क्रमांक असमान या भिन्न भिन्न, असमान या परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, भिन्न 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 होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे तत्व होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं संभारिक। संभारिक, संभारिक कहलाते हैं ऐसे तत्व, संभारिक कहते हैं, संभारिक कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर इनके समझ लेते हैं कि संभारिक क्या होते हैं। यानी जिनके परमाणु भार तो समान है पर परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। उसमें नंबर एक आता है हमारा, हमने जिसे देख लिया है, एक नंबर 18 पे रखा हुआ था तो हमारा आर्गन, उसका परमाणु क्रमांक होता है वो 40 होता है। और जो अगला नंबर रखा है 19 नंबर पे रखा है पोटेशियम। पोटेशियम का भी परमाणु क्रमांक लगभग 39.89 या 98 करके कुछ होता है, तो उसका भी हम परमाणु भार 40 लिखते हैं, लगभग में होता है तो 40 लिखते हैं। उसके बाद में एक कैल्शियम अगला तत्व होता है, और कैल्शियम का भी परमाणु क्रमांक 40 होता है। तो ऐसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, क्योंकि 18 इसमें, 19 में, 20 इसमें, तो परमाणु क्रमांक भिन्न हो और परमाणु भार उनके समान हो, तो 40 में, 40 में, 40 में, तो परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो समान होती है तीनों में। तो इस कारण क्या होते हैं? 3 एग्जाम्पल जो दे रखे हैं वो आपके आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों क्या हैं? तीनों आपके एग्जाम्पल आते हैं संभारिक के अंतर्गत, क्योंकि इनके जो भार हैं वो समान है, 40 40 40, और परमाणु क्रमांक जो है यानी 18 19 20 तो भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार तत्व जो होते हैं वो हमारे संभारिक कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक, यानी जिनके तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऐसे तत्व कौन कौन से हैं? सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? आइसोटोन्स।
आइसोटोन्स क्या होते हैं? तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? जिन तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ऐसे तत्व होते हैं वो सब न्यूट्रॉनिक होते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। एग्जांपल में हमारा आता है एक कार्बन। कार्बन आता है, उसका जो परमाणु भार होता है वो 13 होता है। और 7 नंबर पे हमारा आता है नाइट्रोजन आता है, उसका परमाणु भार 14 होता है। न्यूट्रॉन का क्रम क्या होता है? न्यूट्रॉन का क्रम होता है कि ये जो दे रखे होते हैं, हमारा परमाणु क्रमांक जो दे रखा होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि एक तीनों चीजें एक ही जैसी होती हैं, एक ही चीजें होती हैं तीनों। तो ये जो परमाणु क्रमांक है कहें, या इसको प्रोटॉन की संख्या कहें, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहें, बात एक ही है। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो द्रव्यमान संख्या जो होती है, ये परमाणु भार जो होता है, परमाणु जो भार होता है, परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है? वो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों संख्याएं जोड़कर परमाणु भार आता है। तो कहने का मतलब अगर परमाणु भार इसका 14 दे रखा है, नाइट्रोजन का इसका 14 परमाणु भार दे रखा है, और इसमें क्या है? इसमें 7 अगर परमाणु क्रमांक हमने देखा रखा है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 7 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 इसमें है। तो 14 परमाणु भार दे रखा है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी दे रखी है? प्रोटॉनों की संख्या 7 दे रखी है, और प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बराबर में अगर करेंगे तो 7 माइनस उधर चले जाएंगे, -7। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 7 न्यूट्रॉन हमारे आ जाएंगे। और वही क्रम यहाँ भी है कि यहाँ इसमें अगर हम 7 न्यूट्रॉन और जोड़ दें, तब जाके 7 और 6 13 परमाणु भार हो पाएगा। तो परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जोड़ देते हैं, तो प्रोटॉन और में 7 न्यूट्रॉन अगर जोड़े हैं, तब जाके 7 और 6 13 परमाणु भार हो पाएगा। यानी इसमें यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? तो इसके बराबर करेंगे तो इससे घटाएंगे तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, तो 7 ही इसमें भी है। तो दोनों में 7-7 न्यूट्रॉन है, दोनों में 7-7 न्यूट्रॉन है। तो दोनों तत्वों में 7-7 न्यूट्रॉन होने के कारण इन्हें बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उन्हें बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। इसकी कक्षा में भी 7 ही न्यूट्रॉन आए हैं, और इसकी कक्षा में भी 7 ही न्यूट्रॉन आए हैं। तो दोनों की कक्षाओं में दोनों के परमाणु के नाभिक में 7-7 क्या होते हैं? 7-7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जिन तत्वों के नाभिक में 7-7 न्यूट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो आज की क्लास में हमने जाना कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तीनों बातों को हमने जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।